आत्मवंदन। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, आज का विषय केवल योग नहीं है बल्कि जीवन को समझने का एक प्राचीन विज्ञान भी है, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का सबसे महानतम विज्ञान है, जिसके कि साइन कभी भी रॉन्ग नहीं होते, कभी गलत नहीं होते। ये शरीर की मानसिक और शरीर की क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं उनको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। स्वर विज्ञान दुनिया के हर इंसान के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई दृष्टि दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक परालौकिक यात्राओं को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, आप अपने संपर्क में आने वाले हर इंसान, हर तरह की जो भी घटनाएं हैं उनको बदल सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी आ सकती है केवल और केवल अपने स्वर विज्ञान से। हमारी नाक में 2 छिद्र हैं और इनमें से समान अवस्था में एक ही छिद्र से हमारी हवा जो है उसका आवागमन होता है। हमारी कभी दायां नाक जो है वो एक्टिव होता है और कभी हमारा बायां। तो जिस समय स्वर बदलना है उस समय कुछ सेकंड के लिए हमें दूसरे नाक को जो है उसको रोकना है, उसकी हवा को, और या फिर हमें अपनी उल्टी साइड पर करवट लेकर लेट जाना है। यानी कि मान लो आपको अपनी लेफ्ट सांस चलानी है तो आपको राइट करवट लेट जाना है। दोनों तरफ से सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय भी माना जाता है। बाईं तरफ की सांस चलने का मतलब है कि आपके शरीर की इड़ा नाड़ी में हवा चल रही है और इसके विपरीत आपकी दाईं नाड़ी पिंगला नाड़ी है और दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। तो अपनी नाक से निकलने वाली सांस को जांचने के लिए जीवन के आप कई तरह के कार्य जो हैं उनको देखकर समझ सकते हैं। हमारी श्वास का संबंध हमारी तिथियों से, वारों से जोड़कर भी अधिक आसानी से समझा जा सकता है। जिस तिथि को जो सांस होनी चाहिए वही यदि हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। इसके विपरीत यदि आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा तो समझ लीजिए उस दिन मॉर्निंग में आपकी सांस जो है उसने सही समय पर सही नाक से नहीं उस अवस्था को पकड़ा। इसीलिए श्वास पर ध्यान दें और अपने जीवन के विकास को समझें और इसकी जो गति है उसको बढ़ाएं। मंगल, शनि और रविवार का संबंध सूर्य स्वर से है, यानी कि जो मैलेफिक ग्रह हैं, यानी क्रूर जिसको हम कहते हैं, जैसे मंगल, शनि और संडे। तो इस दिन आपकी फिजिकल बॉडी के वर्क जो है वो बड़े अच्छे से होते हैं और आपकी फिजिकल श्वास ही अगर चलती है, यानी दायां श्वास ही अगर आपका चलता है उस दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और इसी के विपरीत हमारे जो सॉफ्ट वाले डेज होते हैं, जैसे वेडनेसडे, फ्राइडे एंड मंडे और थर्सडे, तो इस दिन अगर आपकी लेफ्ट श्वास चलती है मॉर्निंग में, आप वही वाला पैर नीचे रखते हो धरती पर, तो वो दिन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उस दिन सब पूरा दिन आपका बड़े अच्छे से निकलेगा, शांत पीसफुल रहेगा। और इसी तरह से आप जो है अपनी श्वास को समझकर किस दिन कौन सी श्वास चलनी चाहिए और इसको बदलना मैंने जैसे बताया बड़ा आसान है। आप अपनी उल्टी करवट लेकर भी बदल सकते हैं। सवेरे आपको उठते ही अपनी श्वास को चेक करना है और मैंने जैसे बताया जो सा वार है अगर आप वो भी चेक कर सकें तो और भी अच्छा है। तो आप उस वार को, वही वाली श्वास को अपना चलाकर और अपने बेड से नीचे उतरते समय अपना वही वाला पैर जो है वो नीचे रखें, तो आप देखेंगे कि वो दिन आपके बहुत अच्छे जाने लगते हैं। इसी के साथ अगर आपको अपनी फिजिकल बॉडी से जुड़े कोई भी काम करने हों, जैसे कि आपका खाना खाना, आपका स्नान करना और या फिर अपने आप को क्लिंस करना, तो उस समय पर आपका जो है दायां श्वास यानी सूर्य स्वर चलना चाहिए। और अगर आपको पानी से रिलेटेड, पानी, चाय, कॉफ़ी या फिर वॉशरूम जाना, ये काम करने हैं तो आपको आपकी लेफ्ट श्वास में करने चाहिए। तो वो आपकी बॉडी के लिए जो है वरदान बन जाते हैं। जैसे अगर आपको चाय पीनी है तो आप अगर राइट श्वास में उसको पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायी है, और अगर आप चाय, पानी या फिर वॉशरूम
या पानी से जुड़े जो भी काम है आप उसको अपनी लेफ्ट श्वास में करते हैं तो वही आपके लिए अमृत बन जाते हैं। आप देखेंगे कैसे चेंज आता है, आप इसको करके देखिएगा। यानी कि अधिक गर्मी में आपको जो है लेफ्ट श्वास चलानी है और जब बहुत ठंडा हो तो आपको अपनी राइट श्वास चला लेनी है। तो जब शरीर ज़्यादा शीतलता फील करे तब बाईं करवट, और जब गर्मी को फील करे तो लेफ्ट श्वास को शुरू करें। तो आप अपने जीवन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है। और इसी तरह से डेली नहाने के बाद जब भी अपने कपड़े पहने तो अपना पहले से आप स्वर जो है उसको चेक करें, जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना स्टार्ट करें। और राइट श्वास चल रही है तो राइट से फर्स्ट उसका अपनी बाजू आर्म में उसको डालिए, और अगर लेफ्ट चल रही है तो उस और का डालिए। तो साथ में अगर आप कोई भी मंत्र जप अपने गुरु का जपते जाएं जब आप डे स्टार्ट कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो और भी मैजिक होने लगता है आपके जीवन में। आप अपने घर में हो, ऑफिस में हो, आपको किसी से मिलने जाना है, आपको किसी से बातचीत करनी है, कोई मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप अपनी श्वास को चेक करें। मान लीजिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट किसी मीटिंग में अपने बॉस से मिलना है और आप चाहते हो कि बॉस आपकी बात मान ले, तो अंदर जाते हुए पहले तो अपनी श्वास चेक करें, वही वाला पैर दरवाजा खोल के अंदर रखें बॉस के रूम में, और बॉस के लेफ्ट साइड में खड़े हो जाएं। अब इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आपकी लेफ्ट श्वास चलती है तो जो सामने वाला बैठा है उसको लगता है कि आप सच में नरम दिल से आए हो, आपके बातों में वो नम्रता उसको लगेगी। लेकिन अगर राइट श्वास में आप चले गए अंदर, और या फिर आप अपने बॉस की राइट साइड पे खड़े हैं, तो वहीं पर बॉस को आप एरोगेंट लगोगे, बॉस को लगेगा कि आप उसकी आज्ञा में नहीं हैं और वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो हमेशा जब बात मनमानी हो तो लेफ्ट साइड खड़े होना है आपको, और अगर आपको अपना ऑर्डर देना हो कभी किसी को तो आप उस पर्सन के राइट साइड खड़े हों। तो इस तरह से आप अपने जीवन को खुद निर्धारित कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। स्वर विज्ञान से अनेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है और बहुत सारे शुभ निर्णय लिए जा सकते हैं, अशुभ कार्यों को रोका जा सकता है। चंद्रमा यानी कि जो हमारी लेफ्ट श्वास है उसका गुण शीतल है, और सूर्य यानी कि वो हायर है, गर्म श्वास है। तो अपने कामों को भी समझकर कि कौन सा काम हमारी राइट श्वास से जुड़ा है, कौन सा लेफ्ट श्वास से जुड़ा है, उसी में करना स्टार्ट करें। हालांकि ये शुरू में बड़ा टफ लगेगा कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगोगे तो आप देखोगे कि ये तो बड़ा आसान है, और फिर एक आदत भी ऐसी बन जाएगी कि आप खुद ब खुद ही हर काम करने से पहले अपनी श्वास को चेक करोगे। तो कुछ टाइम के लिए अगर आप अपनी दोनों नाड़ियां जो है एक साथ चले मान लो, तो तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ये एक संधि अवस्था होती है और इस टाइम में बहुत सारे पारलौकिक अनुभव, आपके अंदर की भावनाएं भी जाग सकती हैं। इस टाइम पर शांत हो जाएं, मौन में चले जाएं। इस टाइम पर कोई भी कार्य ना करें, और अगर हो सके तो ध्यान करें, और ध्यान नहीं कर सकते तो मौन करें, चुप रहें। एंड अपने संसारिक जितने भी कार्य हैं उनको कुछ देर के लिए, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, तो उन अपने कार्यों को रोक दें। और आप देखेंगे कि जब आप बैलेंस अवस्था में आते हो उस टाइम पर आप रुकते हो, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि यस, ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है जीवन में और इसको अब बैलेंस की आवश्यकता है। तो वैसा ही आपके जीवन में ईश्वर का आगमन आने लगता है, ईश्वर के अनुभव और ध्यान के अनुभव, और ध्यान के लिए दिल करना, आपके अंदर की टेंशन्स रिलीज होना, बॉडी में से जितनी भी नेगेटिविटी है रिलीज होना स्टार्ट होती है जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी में अपने आप को रोक लेते हो। और यदि अब अगर मान लो किसी बहुत क्रोधित इंसान के पास आपको जाना है, तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाना है आपको।
अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसके पास जा रहे हो, तो अब वो कदम मत रखना जो श्वास चल रही है, उसकी उल्टी रख लीजिए। तो आप देखोगे उस पर्सन से आपका कट ऑफ वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। एंड इसी तरह से आप अपने किसी भी गुरु, अपने फ्रेंड, अपने बॉस, अपने कोई भी जो हैं उनको अपने लेफ्ट श्वास में अगर आप मिलने जाते हो तो वो आपके मित्र बन जाते हैं और अच्छे से आपको ज्ञान देते हैं, आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से जिस नेगेटिविटी को निकालना है उसके लिए श्वास के उल्टी साइड से पैर रखना, और जिनके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं उनके साथ अपनी श्वास को देखकर कदम रखना आगे। ये आपके जीवन को बैलेंस करता है। तो इस तरह से आप अपने साथ इस स्वर विज्ञान को ऐड करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। जो हमारा लेफ्ट श्वास की लाइफ में बहुत अधिक चल रहा होता है, तो आप समझ लेना कि अब आपका जीवन अंदर की ओर, एक अंदर की खोज की ओर मुड़ चुका है। अब आपको बाहर की ओर जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो ईश्वर की ओर से अब आपको मार्गदर्शन मिलने लगा है। भीतर की ओर की जर्नी स्टार्ट है, तो आप अपने अंदर भीतर की ओर काम शुरू कर दीजिए। और अगर आप देखते हैं कि बहुत अधिक राइट श्वास चल रही है, मुझे मैसेज आते हैं कई बार कि मैम हमारी श्वास तो चेंज ही नहीं हो रही, राइट की राइट ही चलती जा रही। तो यस, जब आपकी राइट ही श्वास चल रही हो तब आपका ध्यान नहीं लगेगा, तब आप ना बुक्स पढ़ सकोगे, ना आपका कहीं शांति फील होगी, अग्रेशन बढ़ेगा और आप भटकोगे इस माया, इस दुनिया में। आपको गलत लोग अट्रैक्ट करेंगे, गलत संगति मिलेगी, और आपको तब अलर्ट होना होगा जब आपकी ज़्यादा राइट श्वास चले, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको बार बार। और ये कुछ दिन ही करने से आप देखोगे फिर से बैलेंस आएगा। लेकिन अब बहुत लेफ्ट भी नहीं चलने देनी, बहुत लेफ्ट से धीरे धीरे फिर आप एक आलस की ओर भी जाओगे, नींद लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यस, इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी वर्क करती हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, आपका ध्यान हो गया, आपका खाना पीना हो गया। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ मैटर करती हैं, तो इनको भी साथ में ऐड रखना है। और श्वास को भी हमें चेक करते रहना है। फिजिकल वर्क के लिए राइट श्वास, मेंटली जो भी काम करने हैं उनके लिए हमारी लेफ्ट श्वास। और जब सूक्ष्म ना चले देन नथिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको, कोशिश करनी है शांत, मौन, हो सके तो ध्यान। और ये साइन जो है आपके, ये आपको खुद ईश्वर समझ जाएंगे कि अब आपको ज़रूरत है गुरु की, और गुरु जीवन में लौट आएंगे, गुरु आपके पास आएंगे खुद आपको ढूंढते हुए। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अपने स्वर विज्ञान से बैलेंस कर सकते हो, समझ सकते हो। इसके साथ अपने जीवन को, अपनी हैबिट्स को ऐड करके, जोड़ के आप बहुत इजीली सफलता और सक्सेस की ओर जा सकते हो। और भौतिक स्तर पर चेंजेस चाहते हो तो भी ये आपकी हेल्प करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आपको अच्छी लगने वाली है। वीडियो अच्छी लगे और लोगों तक ये पहुँचे, इसको लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ग्रो करना चाहते हैं और बहुत कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी विचार हों अपने कमेंट बॉक्स में आकर जरूर से शेयर करें। कल को फिर से एक और नई वीडियो के साथ जो आपकी जर्नी में सहायक हो मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।